हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कम्प्लीटली रिलेटेड है विद द 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पहले वो चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें हैं जो लिंक है उस चैप्टर से। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी फार्मूला टेबल है वो, और जो हमारी वैल्यू टेबल है वो दोनों चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इट मीन्स कि उन दोनों के बिना ये चैप्टर बिल्कुल आपका समझ में नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो पहले आप उन दोनों वीडियोस को पहले ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर की वीडियो को स्टार्ट कीजिए। सो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो एप्लीकेशन मीन्स कि हम उसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी, पूरा चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया, सो वो हमारे लिए कहाँ यूज़फुल है। एक्चुअल में हम जब पढ़ते हैं 8th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ें तो कहाँ काम आती हैं रियल लाइफ में, कब हम यूज़ करते हैं कि साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, इन चीज़ों को हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों पढ़ाई जाती है हमें, क्यों हमारे दिमाग पे इतना बर्डन डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आना जायज़ सी बात है, आती हैं जाहिर है। तो हम पढ़ लेते हैं कि ये हमें कैसे यूज़ आता है, हमारी रियल लाइफ में किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। इसमें बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी 2 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी यूज़ होंगी इस चैप्टर में, वो हम एक बार देख लेते हैं। बेटा फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ बेटा हमारा नाम से ही क्लियर है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स हम किसी चीज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर लेके जाने का मतलब कि जैसे सबसे पहले तो ये जो एंगल हम बनाते हैं, कोई भी एंगल जनरली अगर हम बना रहे हैं तो वो 2 लाइनों से मिलके बनता है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या होती है, हमारी आई से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि कैसी होगी, ग्राउंड के जस्ट पैरेलल होगी, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आवर आई, ठीक है बेटा। सेकंड जो हमारी लाइन होती है वो होती है लाइन ऑफ साइट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम नोटिस कर रहे हैं, कि जिस भी चीज को हम देख रहे हैं, दैट मीन्स कि बेटा अगर हमारा एंगल ये है, ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये क्या है बेटा, हमारी आई, या कोई भी पॉइंट है जो एक पॉइंट दूसरे से कनेक्ट होना चाह रहा है। तो फिलहाल जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम इसको आई मान लेते हैं। हम और आप हैं, किसी रूम में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपकी तरफ देख रही हूँ, मीन्स कि जो मेरी आई है वो कैसी, अगर हम उस आई को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कराएं तो वो कैसी है बेटा, ग्राउंड के पैरेलल है। तो ये वाली जो चीज़ है हमारी क्या हो गई, ग्राउंड के जस्ट पैरेलल। तो हम इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं फैन को। हम किसी रूम में बैठे हैं, फैन चल रहा है, या चलो फैन नहीं चल रहा है, फैन बंद है, लेकिन फैन तो है। रूम में जो फैन लगा है हम उसको देख रहे हैं। तो जैसे ही हमने बेटा फैन को देखना शुरू किया तो हमारी आई पहले इस लेवल पे थी, उसके बाद अब वो कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई। दैट मीन्स हम अपने लेवल से ऊपर उठ के देख रहे हैं। हमारा लेवल ये था, ठीक है, हम कहाँ देख रहे हैं, छत की तरफ देख रहे हैं, फैन को देख रहे हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है, हम नीचे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो बेटा ये जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड इज डिप्रेशन। डिप्रेशन में हमें पता है भाई कि डिप्रेशन आदमी को कब होता है, जब उसका मॉरल डाउन होता चला जाता है, उसकी जो मेंटली वो स्ट्रेस में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब कम हो रही है कोई चीज़, डिप्रेस कम होती जा रही है वो चीज़। तो कम हो रही है, दैट मीन्स कि हम जिस लेवल पे हैं हम उसके भी नीचे चले गए। दैट मीन्स कि मैं अब आपकी तरफ देख रही हूँ, अभी हमने क्या किया था, हम ऊपर देख रहे थे फैन को। हमारे रूम में ग्राउंड है, फ्लोर है, फ्लोर पे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ रखी होगी। मान लीजिए हमारा पेन गिर गया, पेंसिल गिर गई, टेबल रखी है, चेयर रखी है, हम उसको देख रहे हैं। तो हम कहाँ देख रहे हैं बेटा, डाउनवर्ड, ठीक है। हम कहाँ देख रहे हैं, डाउनवर्ड देख रहे हैं। तो जब आई ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, आई ऊपर है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन
ये क्या है बेटा, हमारी हॉरिजेंटल लाइन, और हम डाउनवर्ड देख रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पे है और हम यहाँ पे हैं, हमारी आई है। तो अगर बेटा हम डाउनवर्ड देख रहे हैं तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आया होगा आपको एंगल और डिप्रेशन में, एलिवेशन और डिप्रेशन में डिफरेंस। एलिवेशन मीन्स आप अपने लेवल से ऊपर उठ के देख रहे हो, और डिप्रेशन मीन्स कि आप अपने लेवल से नीचे जाके देख रहे हो। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा जिसमें कह रहा है कोई एक सर्कस का आर्टिस्ट है। सर्कस में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि लोग बाग रस्सी पे चलते हैं, तो वो सेम चीज दे रखी है। हमें कह रहा है कि कोई हमारे पास बेटा एक पोल है। ये क्या है बेटा, हमारा एक पोल है, और ऑब्वियसली हमें पता है कि जितने भी पोल होते हैं वो वर्टिकली स्टैंड कर रहे होते हैं ग्राउंड पे। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे पोल वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। अब रस्सी के बारे में बात कर रहा है कि रस्सी जो है वो कैसे है, पोल के टॉप से और ग्राउंड के बॉटम तक अटैच्ड है। ये बेटा हमारा पोल का टॉप, ये ग्राउंड का बॉटम, यहाँ से वो अटैच्ड है। और जो रस्सी की लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है बेटा 20 मीटर। नाम दे देते हैं हम बेटा इसको A, B and C। सो हमने क्या क्या अज्यूम किया है अभी तक, हमने मान लिया AB इज अ पोल, सो लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल। AB क्या है बेटा, हमारी हाइट ऑफ पोल। सेकेंड, AC क्या है बेटा, हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। AC B लेंथ, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं इज स्ट्रिंग जिसके ऊपर सर्कस का आर्टिस्ट चल रहा है। तो इसकी जो लेंथ है बेटा वो हमें गिवन है, AC इज इक्वल टू 20 मीटर। ऑल्सो जो एंगल है बेटा, एंगल हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री। क्लियरली बोला है स्ट्रिंग के और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ट्राइंगल को अज्यूम कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अब बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर, फर्स्ट जो वैल्यू है वो हमारी साइन की होती है, सेकंड वैल्यू हमारी कोस की होती है, एंड थर्ड वैल्यू इज ऑफ 10। सो हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल हमें निकालनी है। एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मींस साइन की बात हम कर रहे हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना है 30, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। सो उसको हमने बोल दिया AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है बेटा 20। तो साइन 30 कितना हो गया बेटा हमारा 1/2 AB अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हम 20 को ऊपर ले गए, सो 20/2 कैंसिल आउट किया, सो 10। AB बेटा हमारी कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है, लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ पोल इज 20 मीटर। ध्यान देना बेटा, विदाउट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम जो लिखने की प्रैक्टिस करते हैं वो करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि एग्जाम्स में हमें क्या किस तरीके से हमारी चीज़ को एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हमारी जो लैंग्वेज पार्ट है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग हम लैंग्वेज पार्ट से करेंगे, एंडिंग भी हमारे लैंग्वेज पार्ट से करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट वाइज उसने पूछा था। तो जितने भी एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें बेटा स्टेटमेंट जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टेटमेंट पे आपको खासकर से ज़्यादा ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक पेड़ है जो तूफान आंधी की वजह से टूट गया। जैसा कि आजकल का मौसम ही ऐसा चल रहा है कि आंधी तूफान तो लगभग रोज ही आते हैं, तो आंधी की वजह से कोई पेड़ टूट गया है। तो ये बेटा हमारे पास कोई एक ट्री है और ग्राउंड है, ट्री टूट गया, यहाँ से टूट गया मान लीजिए। ठीक है, टूट गया है तो वो टूट के नीचे गिरा है। गिरा कैसे है कि वो ग्राउंड को टच कर रहा है, दैट मीन्स वो इस तरीके गिर गया। ठीक है, हमें बताना है कि हाइट क्या है ट्री की।
ट्री की हाइट हमें निकालनी है। क्या क्या गिवन है? फर्स्ट थिंग हमें बोल रहा है कि जो टूटा हुआ हिस्सा है ट्री का वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो वो जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना बना रहा है बेटा? 30 डिग्री। उसके अलावा एक लाइन बोली है हमें कि ट्री का जो फिट है उसके और जहाँ पे ट्री का टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है बेटा? 8 मीटर है। हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। तो हम इस ऊपर वाले हिस्से को x मान लेते हैं और नीचे वाले हिस्से को बेटा हमने क्या मान लिया? y मान लिया। मान सकते हैं। तो जो हमारी टोटल हाइट ऑफ ट्री है वो कितनी आ जाएगी बेटा? x प्लस वाई। एक और चीज बताइएगा कि हमारा पेड़ है खड़ा है वो बीच में से टूट गया, टूट के वो थोड़ा बेंट हो गया, तो जितना हिस्सा ऊपर खड़ा था उतना ही तो हिस्सा बेंट हुआ होगा या वो कम ज़्यादा हो सकता है? उतना ही हुआ होगा। दैट मीन्स कि अगर हमारी ऊपर वाली साइड ये x है तो ये जो बेंट साइड है ये भी बेटा कितनी आ जाएगी? x। अब हम इनके नाम ले लेते हैं a b c d, ये 90। लैंग्वेज पार्ट हम लिखेंगे बेटा। लैंग्वेज पार्ट में हम क्या लिखेंगे? लेट AC बी द हाइट ऑफ ट्री। लेट AC बी द, सिंपली हम ट्री बोल सकते हैं, AC बी द ट्री वेयर AB सॉरी B बड़ा आएगा, AB इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा AB सॉरी AC है ये, AC ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे? ट्राइंगल हो जाएगी हमारी BCD। सो इन ट्राइंगल BCD अगेन हमें x भी निकालना है, y भी निकालना है, बेस हमें दे रखा है, तो हमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि हमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा? tan थीटा। थीटा कितना है हमारा? 30। परपेंडिकुलर y बेस 8 tan 30। tan 30 मीन्स 1/√3। y by 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा हमारा? y इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। y की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं x। बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? कोस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस 30। कोस 30 बेटा मीन्स √3/2। बेस 8 है, हाइपोटेन्यूज x, तो इनको हमने इंटरचेंज कर लिया, इसको इधर ले गए। सो x इज इक्वल टू 8 2 16 अपॉन √3 मीटर। अब देखिए बेटा x भी आ गया, y भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। हमें चाहिए टोटल हाइट ऑफ ट्री दैट इज x प्लस वाई। सो हम निकालेंगे AC x प्लस वाई। x है हमारा 16 अपॉन √3, y है हमारा 8 अपॉन √3, LCM आ जाएगा √3। 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना हो गया बेटा? 24। यहाँ लिख देती हूँ 24 अपॉन √3। नीचे हमें रूट पसंद नहीं है, रैशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3 कितना हो जाएगा बेटा? 24√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 और 3 से इसको कैंसिल किया 8, तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी बेटा 8√3 मीटर। हम लास्ट में एक लाइन मेंशन कर देंगे, हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। सो ये थे बेटा हमारे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो यस बोल दीजिए, नहीं आई है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।